पाकिस्तान की जानब से कराची रेंजर्स के कैंप के ऊपर जो हमला किया गया, इसके बाद अब पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के 2 सूबों जिसमें पख्तिका, इसके अलावा कुनड़ जो था, वहाँ पर दहशतगर्दों की हाइड आउट्स के ऊपर न सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक की गई, बल्कि इतनी कमाल महारत के साथ पाकिस्तान की जानब से एक तो कराची कैंप के ऊपर हमले का बदला लिया गया और साथ ही साथ कराची कैंप हमले का जो मास्टरमाइंड था, उसको भी उड़ाया गया और साथ-साथ इसके जो 25 के करीब साथी थे, उनको भी हलाक किया गया। लेकिन अफ़गानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट और अफ़गान तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इनकी जानब से पाकिस्तान को लेकर एक इंतहाई गैर मामूली जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है कि अब बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो हैं वो एक मरतबा फिर से इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट अफ़गान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से सामने आई है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, इस स्टेटमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे चला गया है। इस हवाले से इंतहाई अहम 3 डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ कतर से ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो सामने आई है, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ-साथ कमेंट्स में पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाज़मी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, अचानक से खबर ये सामने आई कि कराची के अंदर जो रेंजर्स का कैंप था, इसके ऊपर दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम और हमारे जवानों की बरवक्त कार्रवाई का ये नतीजा हुआ कि न सिर्फ इस हमले को, क्योंकि जो उनके मकासद थे, जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, अगर अल्लाह ना करे अगर ये अपने प्लान में कामयाब होते, तो एक बड़ी तबाही जो थी वो पाकिस्तान के अंदर बपा होनी थी। लेकिन इसके बाद ये मतवक्के भी था, एज़ एक्सपेक्टेड भी था। कल भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था और इससे कबल भी मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको तफ़सीलन बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी जो फ़िज़ाइया है, इनकी जानब से अफ़गानिस्तान के जो 2 सूबे हैं, पख्तिका, इसके अलावा कुनड़ जो था, वहाँ पर इनकी जो हाइड आउट्स थी, जो जमात अल अहरार से वाबस्ता जबहतुल हिंदुस्तान, इसके अलावा ये जो टीटीए तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का जो गठजोड़ है, किस तरह से अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होता है। अब इसके अंदर चीज़ें इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लेकर एक मेजर एस्केलेशन के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की एयर स्ट्राइक के बाद एक प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानियों का सिलसिला अफ़गान तर्जमान जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन समेत इनकी जो एक रजीम गवर्नमेंट है, इनकी जानब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया जा चुका है। लेकिन इससे कबल मैं आपको बताऊं कि जब से अफ़गानिस्तान से ये पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर जो वाक़या पेश है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानब से भी एक फर्दर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए, एक तो जितने भी अफ़गानिस्तान से वाबस्ता शहरी या अफ़गानी जो शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इनके खिलाफ एक वसी व अरीज़ जो क्रैकडाउन है वो शुरू कर दिया गया है। इनकी पकड़ धकड़, इसके अलावा पाकिस्तान से बेदखल करने का जो मामला है वो अब मज़ीद सख्त हो चुका है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अफ़गान शहरियों को लेकर एक क्रैकडाउन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ही रहकर पाकिस्तान इनको बाकायदा तौर पर पाल रहा है, छत दे रहा है, तमाम सहूलतें दे रहा है, लेकिन ये अपना बुग़्ज़ जो है वो दिखाने से बात नहीं आते। अब सबसे पहले नाज़रीन किराम ये समझिए कि जो तालिबान स्पोकन पर्सन है, उनकी ये स्टेटमेंट नाज़रीन किराम इंतहाई अहम है। अब सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, तालिबान जो स्पोकन पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि वी कांट टेक रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान थ्रू द एयर, यानी कि उन्होंने जी साफ-साफ अल्फाज में ये कहा है कि चूँकि आपको इल्म है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है, इनके पास दीगर तमाम ऑप्शन तो हैं। ऑलरेडी ये ड्रोन जो है वो भारत से मुख्तलिफ इन्होंने खरीदे हुए हैं और बाकायदा तौर पर जो ड्रोन्स हैं वो भी अब अफ़गान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनके पास मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि जी हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, तो हम पाकिस्तान से जी एयरफोर्स के थ्रू तो यानी फिजाई कार्रवाई के थ्रू तो बदला नहीं ले सकते, लेकिन हम पाकिस्तान से ऑन ग्राउंड जो है वो बदला लेंगे। ये अब तक की एक इंतहाई गैर मामूली जो स्टेटमेंट है अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की इनकी जानब से सामने आई है। अब इसमें उन्होंने साथ ही ये कहा है कि वी विल टेक इट एन अनदर ग्राउंड, यानी कि हम जो बदला है वो एक अलग तरीके से लेंगे। अब जो अफगानिस्तान का अपना मीडिया है अमाज न्यूज़ इंग्लिश, उन्होंने भी इसी हवाले से रिपोर्ट किया है कि जो अफगान तालिबान टीटीए तरीके तालिबान अफगानिस्तान के जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी स्टेटमेंट को ही कि वो जी पाकिस्तान से अब बाकायदा तौर पर बदला या बदला लेने की जो बातें हैं वो इस वक्त ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफगान तर्जमान हैं इनकी जानब से सामने आ रही हैं। और ये तमाम सूरत हाल उसके बाद पैदा हुई है जब से पाकिस्तान ने कुनर और अपक्तिका के अंदर बाकायदा तौर पर जो दहशतगर्दों की हाइड आउट थी, जहाँ पर असला गोला
बारूद, इसके अलावा इनके तरबीती कैंप थे जहाँ से एग्जीक्यूट किया गया था ये हमला। इसके अलावा भी अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर मुल्क भर में इस वक्त, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अफगान जो शहरी हैं इनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर जो क्रैकडाउन है वो शुरू किया जा चुका है। इससे कबल देखें तो कराची हमले के अंदर भी एक जो अफगान शहरी पकड़ा गया, उसने इतराफ़ी बयान के अंदर खुद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट की हैं कि किस तरह से जलालाबाद के अंदर तमाम तरबीती दी गई, इसके अलावा उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपना जो प्लान था इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और पाक फिजाइया जो है इसको भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, क्योंकि ये खतरात अभी भी पाए जा रहे हैं कि ये अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है कोई ना कोई छेड़खानी या बॉर्डर के ऊपर जो शर अंगेजी है इससे बाज नहीं आएगी। ये इस वक्त सूरत हाल है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से। अब दूसरी तरफ जी मशरिक़ वुस्ता से बात करते हैं हम ईरान और कतर के हवाले से जो इस वक्त खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा हुआ। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान के जो मंजमद असासी हैं एक तो वो बहाल कर रहे हैं और साथ साथ ईरान को तेल फरोख्त करने की जो इजाज़त थी वो भी दी गई और इसमें एक पॉजिटिव जो प्रोग्रेस थी वो होती हुई नजर आई कि ये मुआहदा जो है वो अब ईरान के लिए कुछ फ्रूटफुल या एक मुस्बत रिजल्ट जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सबसे पहले हुआ यह है कि ईरान जो है इनकी जानब से कतर से डिमांड की गई, क्योंकि ईरान के कतर के अंदर तकरीबन 12 अरब डॉलर के जो मंजमद ईरानी फंड्स हैं वो कतर के जो बैंक्स हैं इनके अंदर जी मौजूद है। ईरान की जानब से कतर से ये मुतालबा किया गया कि जो ईरानियन फंड्स हैं 12 अरब डॉलर के करीब जो कि कतर के बैंक्स के अंदर मौजूद हैं वो रिलीज किए जाएं और ईरान को फ्राहम किए जाएं। अब इसके ऊपर ये प्रोग्रेस जो है वो सामने आई है कि एक तो जी मैं आपको बता दूं कि इसकी बाकायदा तौर पर अब एक न्यूज़ जो है और दावा ये सामने आया है कि कतर ने जो ईरान के 12 अरब डॉलर के मंजमद असासे हैं वो बहाल करने पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है। अब ये फंड मैं आपको बता दूं, ये फंड जो है वो इस वक्त ये नहीं कि सिर्फ कैश के अंदर कतर जो है वो ईरान को फ्राहम करेगा, बल्कि ये ईरान के वो असासे हैं जो कतर के अंदर जो बैंक्स हैं इनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी इसके हवाले से ये तो खबर सामने नहीं आई कि कतर किस तरह से या किस तरीके से ये फंड जो है वो बहाल करेगा। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम जो खबर है वो ये है कि ईरान जो है इसकी जानब से बहरीन को एक मरतबा फिर से वार्निंग जो है वो जारी की गई है और कहा गया है कि मजीद अगर इश्तियाल अंगेजी जो है वो की गई तो इसके ऊपर जी सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया जाएगा। अब इसके हवाले से ईरान जो है इसने बहरीन को सख्त वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अगर मजीद इश्तियाल अंगेजी की गई तो बहरीन जो है इसको ईरान की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने इस हवाले से ये कहा है कि बहरीनी हुकाम को जो संजीदा वार्निंग है वो दी जा रही है कि वो अपनी हदूद में रहें, अपनी तकदीर से ना खेलें और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर ना करें। क्योंकि इसमें एक तो चीज़ ये है कि ईरान जो है इसने ऑलरेडी जितने भी खलीजी ममालिक थे इनके ऊपर जो हमले किए गए थे इसमें ईरान ने ये शुरू दिन से ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इन जो दीगर खलीजी ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर अमेरिका के अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हों तो ईरान जो है वो इनके ऊपर हमले नहीं करेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर भी लग यूँ रहा है कि बहरीन जो है इनकी सरजमीन ईरान के देखिए स्टेटमेंट के लिहाज से तो क्या अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, जिसके जवाबन कार्रवाई करते हुए ईरान जो है इसने बहरीन के जो अड्डे हैं अमेरिका के बहरीन के अंदर इनको निशाना बनाया है। ये इस वक्त सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।